हाय एवरीवन, अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को आपको स्टोर कैसे करना है। सबसे पहले मदर को अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो के सुखा लेना है। 3 ऑप्शन जनरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दैट इज स्टेनलेस स्टील का कंटेनर, ग्लास का कंटेनर और स्टोरेज बैग्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टोर करना है तो स्टेनलेस स्टील का कंटेनर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धो के 10 मिनट तक उबाल के और उसको आप अच्छे से सुखा के कंटेनर को आप रेडी कर लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे का जितना मील का कंटेंट होता है, जैसे कि 60 ml अगर बच्चा ले रहा है तो उतना ही आप एक बार में स्टोर करें। तो जनरली 60 to 80 ml, 60 to 90 ml तक आप एक बार के फीड के लिए यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जब आप इसको स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर आप डेट एंड टाइम ज़रूर डालिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि ये मिल्क का एक्सप्रेशन का टाइमिंग क्या है। जब भी आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को रखते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रिज के अंदर फ्रूट बास्केट के ऊपर जो शेल्फ होती है उसके बिल्कुल पीछे रखिएगा। कभी भी इसको आपको दरवाजे के अंदर नहीं रखना है। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो अप टू 3 to 4 डेज आराम से ये चलता है। और अगर दरवाज़ा बार बार नहीं खुलता है फ्रिज का तो ये 5 to 8 डेज तक भी बहुत आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है तो 4 आवर्स तक आप रख सकते हो, और अगर एसी वाला रूम है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो आप 6 to 8 आवर्स तक भी रख सकते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार नहीं खोलना होता है अगर आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क को आप स्टोर कर रहे हैं तो। अगर आप दरवाज़ा बार बार खुलता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या फ्रिज ख़राब हो जाता है तो उसको आपको 6 आवर्स के अंदर अंदर स्टोर्ड मिल्क को आपको इस्तेमाल करना ही होता है। अगर हमें ब्रेस्ट मिल्क को अपने साथ कैरी करना है तो अब हम इसको कैसे कैरी कर सकते हैं। जो हमारे आइस वाले जो बैग्स होते हैं तो उसके अंदर आइस डाल के आप उसके साथ ब्रेस्ट मिल्क को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कैरी करते हो तो 24 आवर्स तक वो ब्रेस्ट मिल्क यूज़ के लायक यहाँ पे रहता है। अगर आपको मिल्क लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो घर के फ्रीज़र के अंदर ये 2 वीक्स तक आप रख सकते हो, जिसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपके पास ऐसा फ्रिज है जिसका डोर सेपरेट है और वो बार बार नहीं खुलता तो आप 3 मंथ्स तक रख सकते हो, उसका टेम्परेचर वहाँ पे अराउंड -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपके पास डीप फ्रीज है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो ये 6 मंथ्स तक आराम से यूज़ करा जा सकता है, इवन 12 मंथ्स तक भी। अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं, लाइट नहीं जाती उस एरिया में, तो अप टू 12 मंथ्स तक भी ये यूज़ करा जा सकता है। अगर फ्रोज़न मिल्क को आप थॉइंग कर रहे हैं, यानी कि आप इसको पिघला रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है फ्रीज़र से निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ओवरनाइट। तो इस मिल्क को अगर आप इस तरीके से आप इसको पिघलाते हो तो ये 24 आवर्स तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने इसको रूम टेम्परेचर में निकाला और गर्म पानी के बड़े से बाउल में डाल के और इसको आपने धीरे धीरे चलाते चलाते आपने इसको पिघला लिया। इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये वाला जो मिल्क है वो आप 1 to 2 आवर्स तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेस मिल्क को हमेशा आप ध्यान रखिए कि कभी इसको हम गर्म नहीं करते, कभी हम इसको बॉटल वार्मर में नहीं डालते, कभी हम इसको माइक्रोवेव में नहीं डालते। बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर में ही थॉ करें, बट अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे थॉइंग कर भी रहे हैं तो इसको ऐसे हल्के से वार्म वाटर को एक कंटेनर में डालिए और साथ में ब्रेस्ट मिल्क का पैकेट उसके अंदर रख दीजिए। इसको बहुत तेज तेज हिलाना नहीं है, अपने आप इसकी थॉइंग को होने देना है आप।